बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इन कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 110 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, नमाज पाबंदी से अदा करते रहो और ज़कात देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपनी आक़िबत के लिए कमा कर आगे भेजोगे, इसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में डिजिटल सर्विस के तहत हुकूमत की जानिब से फिंगरप्रिंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया गया है। पहले मरहले में इन इदारों को शामिल किया गया जिनके कारकुनों की तादाद हज़ारों में थी। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के इदारों में फिंगरप्रिंट सिस्टम को नाफिज किया गया है। सऊदी अरब में अकामे की तजदीद के लिहाज से फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड होना लाजमी करार दिया गया है। वो बच्चे जो 6 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, इनके फिंगरप्रिंट लाजमी तौर पर सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के रिकॉर्ड में होना चाहिए। याद रखें, सऊदी महकमा पासपोर्ट सऊदी वज़ारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कंट्रोल में आता है। इब्तदा में फिंगरप्रिंट के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इदारों को मोहलत दी गई थी ताकि मुकर्ररा टाइम फ्रेम के अंदर इदारों के कारकुनों की फिंगरप्रिंट के ज़रिए डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाए। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से फिंगरप्रिंट के लिए जवाज़ात के मखसूस मोबाइल टीमें भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इदारा जाती कार्रवाइयाँ करते हुए कारकुनों को सिस्टम में रजिस्टर्ड कर रही हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, सऊदी महकमा पासपोर्ट, वज़ारत दाखिला ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इस बात का यकीन दिलाया है कि जो लोग भी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, 6 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के फिंगरप्रिंट सऊदी महकमा पासपोर्ट के रिकॉर्ड में यकीनी बनाएं। अगर किसी भी बच्चे के रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट नहीं होंगे तो एग्ज़िट एंट्री यानी छुट्टी का वीज़ा, फ़ाइनल एग्ज़िट या सऊदी अरब में दीगर जो भी अकामे से मुतल्लिका सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं आ सकेंगी। सऊदी अरब के इलाके अल-कतीफ़ कमिश्नरी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। सऊदी अरब में अल-शिरकिया पुलिस का कहना है कि अल-कतीफ़ कमिश्नरी में एक ख़ानदान के 4 अफराद को आग लगाकर जाँ बहक करने वाले मुकामी सऊदी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ख़ानदान के 4 अफराद को एक कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का इस पर इल्ज़ाम है। अल-शिरकिया पुलिस ने बयान में कहा कि इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई कि मुल्ज़िम नशे में था। इसे गिरफ़्तार करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मकान के एक कमरे में घर के 4 अफराद मौजूद थे और इनमें आग लगी हुई थी। हमसायों ने इन्हें खिड़की से निकालने की बहुत कोशिश की मगर आहनी जाली के बायस बचाने की कोशिश में वो कामयाब ना हो सके। सऊदी शहरी दफा की इमदादी टीमों ने वाक़े की इत्तला मिलने पर फ़ौरन कार्रवाई की, आग बुझाई मगर इनके आने तक ये चारों अफराद जाँ बहक हो चुके थे और इनकी लाशें निकाली गई हैं। पुलिस का कहना है कि आग लगने का वाक़या हादसाती नहीं, इसमें मुजरमाना अमल दखल शामिल है। बताया जाता है कि आतिशज़दगी से जाँ बहक होने वालों में माँ बाप, नौजवान लड़का और एक लड़की शामिल हैं। सऊदी अरब के अहम ज़राए से जो इतलात आई हैं कि मुकामी शहरी ने ख़ानदान के अफराद को घर के एक कमरे में जमा करके दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आग लगाकर फ़रार हो गया, जिसे रिकॉर्ड वक्त में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी वज़ारत तजारत के साथ साथ दीगर 20 वज़ारतों की मुश्तरका छापामार कार्रवाइयाँ मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ोरों शोर से जारी हैं। ज़ेवरात की दुकानें हों, पेट्रोल स्टेशन, तजारती मराकज़, मिकात जाने वाली शहरों पर 11,000 से ज़ायद तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई हैं।
رمضان کے ابتدائی 15 روزوں کے دوران تفتیشی مہم تیز کر دی گئی تاکہ زائرین کو مطلوبہ اور معیاری اشیاء وافر مقدار میں مہیا ہوں اور ان سے حد سے زیادہ قیمتیں وصول نہ کی جائیں۔ سعودی وزارت تجارت کے ماتحت انسپیکٹرز کی ٹیموں نے تفتیشی مہم کے دوران 770 سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں اور متعلقہ اداروں کے خلاف قانونی اقدامات کیے ہیں۔ تفتیشی مہم کے دوران نوٹ کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ ریجنوں کی دکانوں، تجارتی مراکز اور دونوں مقدس شہروں تک جانے والی شاہراہوں کی دکانوں اور میقات کے تجارتی مرکز میں کھانے پینے کا سامان اور دیگر مطلوبہ اشیاء وافر مقدار میں مہیا ہیں اور کافی سٹینڈرڈ کے یعنی معیار کے مطابق ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن، منی، مزدلفہ، عرفات سمیت تمام مقدس مقامات جانے والی سڑکوں اور میقات پر تفتیشی مہم جاری رکھی جائے گی۔ انسپیکٹر تفتیشی مہم کو مزید تیز کریں گے، جس کا دائرہ کار اگلے چند روز میں پورے سعودی عرب میں شروع ہو جائے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں سخت اس لیے کی جا رہی ہیں کہ سعودی حکومت اپنی عوام کو معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ شاہراہ ہجرہ پر بس الٹنے سے 8 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ بہت سارے مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں بعض شدید زخمی ہیں۔ یہ حادثہ کس بنا پر ہوا، اس کی ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ بس سے متعلقہ جو بھی ڈرائیور اور دیگر عملہ ہے اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اسپیشل فورسز کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو ضروری طبی امداد کے بعد ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے، جبکہ حادثے کے حوالے سے مکمل قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ مکہ المکرمہ میں موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بارش اور تیز ہواؤں کے دوران بہت احتیاط برتیں۔ وہ افراد جو مکہ المکرمہ ریجن میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سفر کرتے ہیں، بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کی جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ مختلف کمشنریوں میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا بہت امکان ہے۔ ان علاقوں میں الخرمہ، المویا، تربہ اور رینا شامل ہے۔ سعودی عرب کے علاقے حائل میں بھی بارش کا بہت زیادہ امکان ہے اور اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ ان علاقوں میں ابھی بھی بارش جاری ہے۔ سعودی ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ بارش گرج چمک کے ساتھ مختلف علاقوں میں ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جازان اسیر بہا میں تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔